बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज पहली इकाई का पहला पाठ वाचन मेला पढ़ेंगे। वाचन मेला यह चित्र वाचन का पाठ है, तो आओ देखते हैं वाचन मेला। बच्चों, ये चित्र हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है। यह वाचन मेला का चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखकर हमें इस चित्र के बारे में 10-15 पंक्तियों में वाचन मेला के बारे में जानकारी लिखनी है, तो बड़े ध्यान से देखना। देखो बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में चित्र वाचन पाठ दिए गए हैं। चित्र वाचन पाठ का अभ्यास किस तरह करना है, आओ देखते हैं। चित्र का विषय क्या है, यह देखना है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसे गौर से देखना है। चित्र द्वारा क्या संदेश मिलता है, यह भी सोचकर लिखना है। और चित्र को बड़े ध्यान से देखकर इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। देखो बच्चों, ये है वाचन मेला का दृश्य। देखो तो कितनी सारी किताबें इस वाचन मेले में दिखाई दे रही है, और लोगों की भीड़ तो देखो। सारे लोग बड़े ध्यान से पुस्तक देख रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग पुस्तकें खरीद रहे हैं। तो इसी तरह का वाचन मेला हम भी आज देखने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं वाचन मेला। वाचन मेला में जाने से पहले आओ पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह समझ लेते हैं। पुस्तकें अनमोल है, वे हमारी सबसे अच्छी मित्र है, क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान की भंडार है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। उनका विनाश नहीं होता, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहते हैं। हम पुस्तकों का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उनके अध्ययन में रुचि ले और उनसे अधिकाधिक लाभ उठाए। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों और उनके विचारों को जानना, समझना, उनसे घनिष्ठ मित्रता स्थापित करना। तो आओ आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में
जो वाचन मेला का चित्र दिया है उसे ध्यान से देखते हैं। देखो तो इस कोने में बाल साहित्य लिखा है। यहाँ वयस्कों के लिए अलग विभाग है और ये किशोर साहित्य का विभाग है। यहाँ स्कूल के बच्चे ग्रंथ डिंडी लेकर जा रहे हैं। उनके हाथ में घोष वाक्य के फलक है। यहाँ भी एक घोष वाक्य दिया हुआ है। ये जो लड़का है इसने पुस्तक खरीदी है। देखो तो वह कितना खुशी से झूम रहा है। तो आओ इस चित्र के हर एक कोने को बड़े ध्यान से अब देखते हैं। इस चित्र में ऊपर के साइड लेफ्ट साइड में जो विभाग है उसे हम देखते हैं। देखो तो यहाँ कुछ फलक दिखाई दे रहे हैं। ये है बाल साहित्य। उसके बाजू में विज्ञान कथा का विभाग है। बाल साहित्य विज्ञान कथा इस फलक के अनुसार वहाँ किताबें लगाई गई है, रखी गई है और इसी विभाग में दो और विभाग नीचे दिखाई दे रहे हैं, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। तो आपको पता है, देखो तो ये कुछ बाल साहित्य की पुस्तकें हैं। आपको पता है बाल साहित्य किसे कहते हैं? छोटे बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से कथा कविताएं लिखी जाती है। उसे बाल साहित्य कहते हैं। बाल साहित्य के किताबों में अक्षरों का टाइप मोटा होता है और साथ ही बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र होते हैं जो छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगते हैं। देखो तो बाल साहित्य की किताबें कितनी सुंदर होती है, रंग बिरंगी होती है, जिसके कारण छोटी उम्र के बच्चे उन्हें रुचि से पढ़ते हैं और चित्र के आधार पर उन्हें ठीक से समझते हैं। आओ अब विज्ञान कथा किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान कथा को अंग्रेजी में साइंस फिक्शन कहते हैं। आज तक विज्ञान में जितने सारे आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारों की और आविष्कार करते हुए वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किए थे उनकी कथाएं विज्ञान कथा कहलाती है। विज्ञान कथाएं पढ़कर हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण होता है, साथ ही हम हर एक घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगते हैं। तो बच्चों, विज्ञान कथाएं जरूर पढ़नी चाहिए। और साथ ही जो वैज्ञानिक हुए हैं इनकी जीवनी पढ़ने से उन्होंने किस तरह आविष्कार किए, कौन से मुसीबतों का सामना किया और कितनी प्रयास के बाद उन्होंने ये आविष्कार किया, यह बात उनकी जीवनी पढ़ने के बाद हमारे समझ में आती है। तो वैज्ञानिकों की जीवनी आप अवश्य पढ़ें। देखो तो ये है ई बुक्स। ई बुक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ई बुक्स पढ़ने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। ये ई बुक्स हम कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रिक साधनों पर पढ़ सकते हैं। ई बुक्स हम डाउनलोड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग ई बुक्स का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ, अगर बाजार में हम आपको
चाहिए वो किताबें उपलब्ध हो तो ई बुक्स के बजाय किताब हाथ में लेकर पढ़ना हमारी आंखों के लिए, आंखों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मौका मिले तो पुस्तकें पढ़ना और जरूरत के अनुसार ई बुक्स का भी उपयोग हमें करना चाहिए। ऑडियो बुक्स, इसका मतलब है रिकॉर्डेड बुक्स। ये बुक्स हम सिर्फ सुन सकते हैं, पर अन्य किताबों की तरह हाथ में लेकर पढ़ नहीं सकते। लेकिन यह बुक्स बहुत ही उपयोगी होते हैं। हम हमारा दूसरा काम करते हुए भी इन पुस्तकों द्वारा कथा कहानियां सुन सकते हैं। अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं तो उस वक्त हाथ में किताब लेकर पढ़ना हमारे आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन सफर के दौरान हम ई बुक्स को सुनकर कथा कहानियों का आनंद ले सकते हैं। और जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए तो ऑडियो बुक्स वरदान होते हैं। ऑडियो बुक्स द्वारा हम हमारी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो आप भी ऑडियो बुक्स जरूर पढ़ना, उसका एक अलग मजा होता है। देखो तो, ये है किशोर साहित्य विभाग। 10 से 14 साल के बच्चों को किशोरावस्था के बच्चे कहा जाता है। इस उम्र के बच्चों में कहानियां पढ़ने का बहुत शौक होता है। चित्रकथा, कॉमिक्स, पत्रिकाएं, शौर्य कथा, वैज्ञानिक कथा, खोजबीन की कथा, नाटक, कविता, चुटकुले, अकबर बिरबल जैसी होशियारी की कथाएं इस किशोरावस्था के बच्चों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी, आपको जब मौका मिले जरूर इस तरह की किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी शब्द संपत्ति बढ़ती है और हमें अच्छी अच्छी कहानियां, कविताएं पढ़कर हमारे मन में भी स्फूर्ति होती है कि हम भी इसी तरह कहानी लिखे, कविता लिखे। तो जरूर आप जब भी मौका मिले इस तरह की कथा कहानियां, कविताएं जरूर पढ़ना। देखो तो, ये कुछ किशोर साहित्य की पुस्तकें हैं। काकी कहे कहानी, समय ही नहीं मिलता, अब तक, 35, स्वच्छता एक एहसास, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, मैं हूँ मनी, जय स्वच्छता, वो 30 दिन। तो इस तरह की अलग अलग जो किताबें होती है, इन किताबों से हमें नए नए विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये किताबें किशोरवयीन बच्चों की भाषा में लिखी होती है और इनमें इन बच्चों के लिए जरूर कोई ना कोई सीख होती है, जिससे उनमें मूल्यवर्धन हो, अच्छे गुणों का संचय हो। तो इस तरह की किताबें आप भी जरूर पढ़ना। देखो तो, कितना सारा किशोर साहित्य उपलब्ध है। अब होता ये है कि हर बार पुस्तकें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास में अगर कोई ग्रंथालय है तो उस ग्रंथालय के सदस्य बन जाइए और बहुत ही नाम मात्र फीस में आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का मौका जरूर पाए। तो ढूंढ लीजिए आपके आसपास कौन सा ग्रंथालय है। अब आप चित्र के इस पार्ट को ध्यान से देखना बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ कुछ स्कूली बच्चों ने ग्रंथ डिंडी निकाली है। पालकी में उन्होंने
पुस्तकें रखी हुई है और साथ ही हाथों में घोष वाक्यों के फलक लिए हुए हैं। ग्रंथ दिंडी क्यों आयोजित की जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है, यह बात हम जरूर समझ लेंगे। अब इस ग्रंथ दिंडी में आपको कितने बच्चे नजर आ रहे हैं? गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बच्चे इस ग्रंथ दिंडी में शामिल हैं। इस ग्रंथ दिंडी के बाईं ओर एक चौखट में एक अलग सा स्लोगन हमें दिखाई दे रहा है। पढ़ो तो। पुस्तकें हैं हम सब की साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो इस तरह के स्लोगन, जिसे घोष वाक्य कहते हैं, हम भी बना सकते हैं। हम जरूर कुछ ऐसे नए नए स्लोगन भी देखेंगे। तो आओ ग्रंथ दिंडी का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ग्रंथ दिंडी का उद्देश्य मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक गुरु तथा मार्गदर्शक की जरूरत होती है। यह सच है कि ग्रंथ हमारे गुरु है। ग्रंथों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रंथों से हमें अपने धर्म तथा अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। ग्रंथों में लिखी हुई बातें हमें सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। सांसारिक जानकारी के साथ साथ हमारे ग्रंथ हमारे जीवन की वास्तविकता से भी परिचित कराते हैं। ग्रंथ दिंडी का आयोजन करने का उद्देश्य यह होता है कि लोगों के मन में वाचन के अभिरुचि जगाना, लोगों को नए नए पुस्तकों से परिचय कराना और वाचन संस्कृति को बढ़ाना होता है। वाचक के मन में पुस्तकों के प्रति प्यार बढ़ाना और उन्हें पुस्तकें खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। देखो तो, ये है ग्रंथ दिंडी के कुछ फोटोज। ध्यान से देखना बच्चों, कितनी सुंदर पालकी सजाई हुई है। उस पालकी में ग्रंथ रखे हुए हैं। उन ग्रंथों की देवता समान पूजा की गई है। छात्र प्रार्थना और प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये ग्रंथ दिंडी जहां जहां जाएगी, वहां लोगों के मन में वाचन के प्रति प्यार बढ़ाएगी। आपको पता है, जागतिक पुस्तक दिन 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह इस तरह की ग्रंथ दिंडियां निकाली जाती है। बच्चों, अभी अभी हमने ग्रंथ दिंडी में कुछ घोष वाक्य पढ़े हैं। तो आओ और भी कुछ घोष वाक्य हम पढ़ते हैं। देखो तो, किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। पुस्तकें देती हमको ज्ञान जब होता मन परेशान। सही गलत का आभास है कराते, बिना स्वार्थ के हमें पढ़ाते। पुस्तक में होती है नई खोज, पुस्तक से मिलती है नई सोच। एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। अच्छी किताबें और सच्चे दोस्त तुरंत समझ में नहीं आते। अगर किताबों से दोस्ती करोगे तो आगे चलकर खुद को कामयाब जरूर बना पाओगे। आज के लिए और सदा के लिए सबसे बड़ा मित्र है अच्छी पुस्तक। बेटी को जो दे शिक्षा और पहचान, वही माता पिता है महान। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को जागतिक पुस्तक दिन मनाया जाता है और ये पुस्तकें
क्या करती है? पुस्तकें हैं हम सब की साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो बच्चों, इसी तरह आप भी अलग अलग घोष वाक्य या स्लोगन जरूर तैयार करना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। तो बच्चों, आज हमने वाचन मेला इस चित्र का वर्णन तो किया है। वाचन मेला लगाने से, वाचन मेले को भेंट देने से क्या फायदा होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। पुस्तक मेले हमारे लिए वरदान है। ये पाठकों और लेखकों के संगम होते हैं। यहाँ पर सभी विषयों पर सभी प्रकार की पुस्तकें सरलता से मिल जाती है। पाठक अपनी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों का चुनाव कर सकता है। वह पुस्तकों के पृष्ठ उलट-पुलट कर उनकी गुणवत्ता, विषय सूची, विवरण आदि को देख पढ़ सकता है। अनेक पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक वहां आते हैं। स्टॉलों पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजाकर रखते हैं। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म, भाषा, जीवन वृत्तांत आदि सभी विषयों पर पुस्तकें होती है। इस पुस्तक मेले में सभी उम्र के स्त्री पुरुष और बच्चे भी आते हैं। सभी अपनी मनपसंद किताबें खरीदते हैं। सब तरफ काफी चहल पहल देखने को मिलती है। यहाँ विविध तरह की पुस्तकें भी बड़ी आसानी से मिल जाया करती है। कम दाम में अच्छी पुस्तकें खरीदने के ये बेहतरीन स्थल बनते जा रहे हैं। लोग अपने पसंद की पुस्तक को यहाँ पा सकते हैं। यहाँ क्लासिक कहानियों की पुस्तकों से लेकर देशी विदेशी प्रसिद्ध पुस्तक लेखकों द्वारा लिखित बाल पुस्तकें, इतिहास दर्शन से जुड़ी पुस्तकें व उपन्यास मिल जाती है। यही वजह है कि पुस्तक प्रेमी यहाँ खींचे आते हैं। बड़े डिस्काउंट के ऑफर मिलते हैं। एक से एक बेहतरीन किताबें यहाँ उपलब्ध होती है। देखो तो, ये बच्चा अपनी माँ के साथ वाचन मेला देखने आया है और उसने पुस्तक खरीद ली है। वह कितना खुश दिखाई दे रहा है। और उसी चित्र में एक कोने में वयस्क व्यक्तियों के लिए अलग सा विभाग है। यहाँ सब पुस्तकें देख रहे हैं। उसके बाजू में ही कुछ लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं। तो यह इस वाचन मेला का प्रवेश द्वार है। तो बच्चों, अभी तक हमने इस चित्र को पुर्जे पुर्जे में देख लिया था। अब हम इसे पूरा इकट्ठा चित्र एक बार फिर से देख लेते हैं और इस चित्र के आधार पर हमें वाचन मेला का चित्र वर्णन करना है। अपने शब्दों में चित्र वर्णन लिखना है। तो एक बार पूरे चित्र को ध्यान से देख लेना। आगे हम इसका वर्णन लिखेंगे। वाचन मेला, चित्र वाचन। एक बड़े मैदान में वाचन मेला लगा हुआ है। इस वाचन मेले में सभी उम्र के स्त्री पुरुष और बच्चे पुस्तकें देखने और पुस्तकें खरीदने आए हैं। मेले में पुस्तकों के अलग अलग विभाग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, किशोर साहित्य आदि। बाल साहित्य विभाग के बाजू में विज्ञान कथा साहित्य है। वयस्क व्यक्तियों के लिए अलग पुस्तकों का विभाग है। किशोर साहित्य विभाग के पास किशोर उम्र के लड़के लड़कियों की भीड़ लगी हुई है। किसी विद्यालय के विद्यार्थी ग्रंथ डिंडी लेकर आए हैं। एक छात्रा के हाथ में ग्रंथ डिंडी लिखा हुआ फलक है। इस ग्रंथ डिंडी में एक सुंदर पालकी में पुस्तकों को देवता समान पूजा गया है।
इस दिंडी में शामिल कुछ बच्चों के हाथों में सुंदर घोष वाक्य का फलक है, जिस पर लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। पुस्तकों द्वारा मिला ज्ञान हमें जीवन भर सही रास्ता दिखाता है, इसलिए वहां लिखा है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। वाचन मेले से लोगों को पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वाचन संस्कृति बढ़ती है। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, वाचन मेले में लोग क्यों जाते हैं? उत्तर, वाचन मेले में लोग विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकें खरीदने जाते हैं। प्रश्न दूसरा, वाचन मेले में साहित्य के मुख्य कितने विभाग बनाए गए हैं? उत्तर, वाचन मेले में साहित्य के मुख्य 3 विभाग, बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य बनाए गए हैं। प्रश्न तीसरा, स्कूली छात्रों ने किसकी दिंडी निकाली है? उत्तर, स्कूली छात्रों ने ग्रंथों की दिंडी निकाली है। चित्र में दिखाई गई दिंडी में कितने बच्चे शामिल हैं? चित्र में दिखाई गई दिंडी में 8 बच्चे शामिल हैं। पुस्तकें हमारे जीवन में कौन सी बातें प्रज्वलित करती है? उत्तर, पुस्तकें हमारे जीवन में ज्ञान की बातें प्रज्वलित करती है। पढ़ो और सुंदर अक्षरों में लिखो। तो बच्चों, आपके लिए वाचन मेला इस चित्र के आधार पर यह परिच्छेद दिया हुआ है। आप इसे मन में पढ़ लेना और अपने सुंदर अक्षरों में इसे अपनी कॉपी में उतार लेना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए 6ठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। तो बच्चों, आज हमने वाचन मेला इस चित्र का चित्र वाचन किया है। इस चित्र वाचन पर आधारित हमने जानकारी अपने शब्दों में लिखी है। तो अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।